वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। ये कुरान का ऐलान है, काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। हजरत की जो खानका है, इनकी खानका से एक सिलसिले के बुजुर्ग, बहुत पाए के बुजुर्ग, जिनकी जनाजे की नमाज मखदूमे कछोछा ने जाके पढ़ाई, जिनसे मुरीद होने के लिए मखदूमे कछोछा, मखदूमे बिहारी की बारगाह में गए थे। सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफ़ुद्दीन हुजूर शरफुद्दीन अहमद मोडरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 1700 किताबें तहरीर फरमाई है। और उन 1700 किताबों में आज एक किताब का हवाला अलाउद्दीन अहमद कादरी आपको बताकर जाएगा, और अपनी कुर्सी खिताबत से उठने से पहले ये आपके सामने साबित करके जाएगा कि सुन्नी मुसलमान वही करता है जो अल्लाह का फरमान है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो सहाबा इकराम का तरीका है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो बगदाद के गौस ने फरमाया है, सुन्नी मुसलमान वही करता है जो हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा ने बताया। मखदूमे बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में नकल फरमाते हैं और हवाला देते हैं तफसीरे ज़ाहिदी का। तफसीरे ज़ाहिदी कौन सी किताब है? बहुत जिम्मेदार आलिम नकीबे आज़म हिंदुस्तान उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना सिराज तबानी साहब किबला, जितने देखने में वो हल्के लग रहे हैं, जितने देखने में वो पतले लग रहे हैं, कसम खुदा की यकीन जानिए इल्म से उतना ही वो टाइट और भरे हुए लग रहे हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। कलम अगर उठ गया और लिखने लगे ना तो ना जाने कि सुबह होते होते कितने वर्क लिख डालते हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए कलाम को सलामत रखे। हज़रत मखदूम बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान तफसीर ज़ाहिदी से हवाला देते हैं। हजरत हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद रिज़वान हुदा साहब किबला जिदा मजदूर के वली अहद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिज़वान हुदा साहब किबला तशरीफ फरमा है। ये खुद जिम्मेदार आलिम है, एक नबी की आल है। इन बुजुर्गान दीन के मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में मैं आपके सामने आपकी अदालत में जो बात रख रहा हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिएगा। हजरत मखदूम बिहारी तफसीर ज़ाहिदी से जो हवाला नकल करते हैं अपनी किताब में, तफसीर ज़ाहिदी किस किताब का नाम है, किस तफसीर का नाम है, इसको मैं सिर्फ 7 से 8 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। हजरत इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों से उसके दिल को निकाला और दिल को निकालने के बाद एक तफसीर की किताब बनाई और उसका नाम रखा तफसीर ज़ाहिदी। जब किताब मुकम्मल हो गई, मदरसे के एक बच्चे को बुलाया। जैसे एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 4 हाफिज़ कुरान होकर आपकी नजरों के सामने बैठे हुए हैं, हजरत इमाम ज़ाहिद ने अपने मदरसे के तालिब इल्म को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए बेटा ये मेरी किताब है, इसे लो और जाके समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब को सीने से दबाया है, समंदर की जानिब चला है। रास्ते में एक मौलवी नुमा आदमी मिला है। उस मौलवी नुमा आदमी ने पूछा, ए बच्चा दरसगाह का वक्त है, क्लास का टाइम है, पढ़ाई का वक्त है, कहाँ जा रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद गरामी की लिखी हुई किताब है, उस्ताद मोहतरम ने हुक्म दिया है समंदर के हवाले किताब करके आओ बेटा, मैं समंदर की जानिब जा रहा हूँ। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, ए बेटा तेरा उस्ताद बड़ा काबिल है, इमाम ज़ाहिद को मालूम है तुम्हें कि इस किताब को इमाम ज़ाहिद ने कितने सालों में लिखा है? लड़का जवाब देता है, उस्ताद मेरा है, मैं शागिर्द हूँ, शबो रोज मैं रहता हूँ, दिनों रात साथ मैं रहता हूँ, डे नाइट मैं रहता हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है? मेरे उस्ताद इमाम ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 16 सालों में ये तफसीर लिखी है। कहा है बेटा तेरे उस्ताद ने 16 सालों में तफसीर को लिखा है और 16 साल की मेहनत को तेरे उस्ताद समंदर में डालने का हुक्म दे दिए हैं। तेरा उस्ताद बड़ा काबिल है, मगर तेरे उस्ताद बहुत कंजूस है, बखील है। तेरे उस्ताद जैसे बड़े हैं, बड़े आलिम दीन है, बड़े काबिल है, तू बड़ा आलिम दीन नहीं बनना चाहिए, तू काबिल नहीं बनना चाहिए। बच्चे ने जवाब दिया कि मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। उस मौलवी नुमा आदमी ने जवाब दिया, बेटा ऐसा कर, किताब को समंदर के हवाले मत कर, घर चला जा, किताब को घर में रख दे और जाके इमाम ज़ाहिद से कह दे किताब को समंदर में डाल दिया। बच्चे ने ऐसा ही किया, घर गया, ताक में किताब रखा, वापिस मदरसा लौटा, इमाम ज़ाहिद
रंग की तकलीफ करता हूँ। आप लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो पता है, मैं चाहूँ तो अभी 1.5 मिनट में आपको चौथा आसमान पहुंचा देंगे। चौथा आसमान, पहला दूसरा नहीं। अगर वहां से गिरिएगा तो हाल क्या होगा, फिर हल्दी पता नजर नहीं आएगा। इसलिए कुछ काम की बात सुनाया बेटा, किताब समंदर के हवाले कर दिया। बच्चे ने कहा हजरत समंदर में डाल दिया, जवाब सुनो, जवाब इमाम साहिब। और एक अल्लाह का वली जवाब क्या दिया, अरे खानकाह से ताल्लुक रखते हो ना, पीर से मुरीद होकर ताल्लुक रखते हो ना, आशिक कहलाते हो ना, मोहब्बत वाले कहलाते हो ना, कल मैदान महशर में खुदा भी उसी को माफ फरमाएगा और मुस्तफा भी उसी से प्यार फरमाएगा जो मुस्तफा की औलाद को खुश रखेगा। तड़प के बोलो ना, तड़प के या रसूल अल्लाह। बच्चे से कहा बेटा तू क्या समझता है कि इमाम ज़ाहिद हुजरे के अंदर बैठा है तो सिर्फ हुजरा देख रहा है? अरे सारी आंख से हुजरा देख रहे हैं और दिल की आंख से वो जगह देख रहे हैं जहां तूने किताब रखी है। जा किताब ला। सब्दे में पड़ गया कि या अल्लाह, ये उस्ताद गरामी वो जगह कैसे देख लिए? कहा बेटा डाला क्यों नहीं? कहा हुजूर गलती हो गई, माफ फरमा दीजिए। एक मौलवी नुमा आदमी मिला था, ऐसा ऐसा कहा, इसलिए मैं जाके रख दिया। कहा जल्दी जाओ दौड़ के लाओ। अब बच्चा दौड़ा गया, किताब लिया, हजरत की बारगाह में आया। कहा जल्दी से जाओ और समंदर के हवाले करो। अब बच्चे ने सीने से किताब को दबाया है और अपनी जबानी कह रहा है अब किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डालेंगे। अब किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डालेंगे। अब किसी की नहीं सुनेंगे, समंदर में डालेंगे। जब बच्चा समंदर के किनारे जाके खड़ा हुआ है, तमौज बना, लहर उठी। तमौज बनने के बाद, लहर उठने के बाद अचानक समंदर के अंदर से एक हाथ लंबा हुआ और बच्चे की गोद से किताब को उचक लिया। किताब समंदर के अंदर। बच्चा हैरानो परेशान, क्या अल्लाह, इतना लंबा चौड़ा हाथ और किताब पानी के अंदर। अभी हैरान था, परेशान था, सोच ही रहा था कि दोबारा तमौज बना, लहर उठी और फिर हाथ बाहर निकला, बच्ची की गोद में किताब। और जब बच्चा किताब देखा तो बड़ा परेशान हुआ, क्या अल्लाह, पानी की फितरत में है, भिगा देना, मगर मेरी नजरों के सामने किताब पानी के अंदर गई है, मगर एक कतरा पानी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं, किताब बिल्कुल गर्म है। ये कैसा माजरा है? सीने से दबाया है बच्चा, दौड़ा आया है, इमाम ज़ाहिद को सलाम किया है। इमाम ज़ाहिद ने जवाब दिया, पूछा बेटा किताब को समंदर के हवाले कर दिया? कहा हजरत मत पूछिए, सिर्फ हवाले नहीं किए, ऐसा माजरा हुआ है, ऐसा वाकया हुआ है। अब इमाम ज़ाहिद को जब किताब दिया बच्चा, अब गौर से सुनिएगा, जो मुझे सुनाना मकसद है वहां मैं पहुंच चुका हूं। किताब की इफादियत और अहमियत के लिए मैं इतनी देर गुफ्तगू बड़ी तेजी से किया हूं। अब इमाम ज़ाहिद ने पहला वर्ग जब पलटा है, मुस्कुराने लगे। अरे और जी लगा के दूसरा वर्ग पलटे तो सर को झुका दिए, तीसरा वर्ग पलटे मुस्कुराने लगे, चौथा वर्ग पलटे फिर सर झुका दिए। बच्चा माजरा देख रहा है, वहां तो ऐसा वाकया हुआ, समंदर के किनारे ऐसा माजरा वाकया हुआ और आपको लाकर दिए हैं। तो कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। मामला क्लियर कट कीजिए, वरना परेड हेमरेज हो जाएगा, हसरत हम पागल हो जाएंगे। इमाम ज़ाहिद ने जो जवाब दिया था सुन लियो, जवाब सुनो। इमाम ज़ाहिद ने फरमाया बेटा 16 सालों की जो मेरी मेहनत थी और उस मेहनत को मैंने समंदर में तुम्हें किताब की सूरत में इसलिए डालने को कहा कि इस वक्त समंदर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है और मेरी किताब को जब तुमने पेश किया तो मैं उसको इस्लाह के कर्ज से मैंने भेजा था। जहां सही का निशान लगा है देखता हूं तो दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, जश्न फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये बाद में जब सुनिएगा तब पता चलेगा।
और वक्त मेरे पास कम है, इसलिए हम तफसीली गुफ्तगू भी नहीं कर पा रहे। और आज आप लोग का चेहरा मोहरा देख के बड़ी हैरत हुई कि उड़ीसा, अरे उड़ीसा बम है, बम भाई, जलसे के हवाले से, पीर के अदब के हवाले से, आले रसूल के एहतराम के हवाले से, इसीलिए तो उड़ीसा में खुशहाली है। लाख बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, मगर खुशहाली नहीं खत्म होती। मगर पता नहीं आपके चेहरे पे आज कैसे 12 बजा हुआ 9 बजे से, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। मगर आप चेहरा मुरझाया हुआ खिलेगा, इसीलिए कि कोई दुनियादार सामने नहीं बैठा है, आशिके अहमदे मुख्तार सामने बैठा है। तड़प कर बोल दे या रसूल अल्लाह। अब किताब की अहमियत के लिए मैं इतनी तेजी से आपको समझाया और आपको बताया। उस किताब का नाम है तफसीरे, नहीं याद नहीं, अरे बात याद नहीं हो भाई, तफसीरे जाहिदी। उसी तफसीरे जाहिदी से हवाला देते मखदूमे बिहारी। क्या हवाला देते हैं? अपनी किताब में क्या लिखते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आशिकों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे सहाबियों, ज़ाहिरी जिंदगी से जब मैं पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, और मेरा जब जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना, और रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। 4 यार आएंगे, क्या करेंगे? सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो। अच्छा, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं आप लोगों के, हम लोगों के नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? नहीं बोलिएगा तो क़यामत तक समझिएगा, नहीं मालूम। अरे किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाता? मेरा मुस्तफा खुद इमामुल अंबिया। पर्दा फरमाए ज़ाहिरी तौर पे दोशंबा को पीर के दिन, मगर सरकार को उस मुर्दे खाक किया गया 4 शंबा यानी बुध को। 3 दिनों तक मदीने में सरकार के जिसमें पाक को रखा गया था। क्यों पूछा आज तक किसी से? आपसे आगे सवाल किया, हजरत से पूछा, अलीमों से, कब आपको जानकारी होगी? आप मौलाना कादरी तुम्हें बताता जाता है, मक्के वालों में, मदीने वालों में, फिलिस्तीन वालों में झगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा नबी ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब, फिलिस्तीन की जानिब फरमाया, इसलिए नबी को हम फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था ना, मुस्तफा मदीने आ गए, हम लोग जाने नहीं देंगे। 3 दिनों तक ये मामला चला। तो 3 दिन जो मामला चल रहा था तो हो क्या रहा था? सारे सहाबा नबी पे सलाम पढ़ रहे थे, मुहाजिरीन अंसार सलाम पढ़ रहे थे, मर्द पहले फिर औरतें आके सारे लोग सलाम पढ़ रहे थे। और कैसे सलाम? आज कुछ कम पढ़े लिखे पता नहीं कहां से डिग्री लेकर आते हैं, बोला कहां लिखा हुआ है खड़े खड़े सलाम पढ़ना? नबी के सामने जो सहाबा ने सलाम पढ़ा तो सो के पढ़ा था, बैठ के पढ़ा था, कैसे पढ़ा? और सलाम पढ़ने वालों में अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी सुन्नूरैन है, मौलाए कायनात है। कौन मौलाए कायनात? जिसके ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और शहर का दरवाजा मौला अली है। और तड़प के गौसे पाक का को सच्चा दीवाना मज में बैठा तो खड़ा हो जाए। गौसे पाक सुनिए ना,
हमें भी अच्छा लगेगा तड़प के, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार तड़प कर बोल दिए सब लोग सुभान अल्लाह। अल्लाह जो लोग दिल से बोला है, तेरे महबूब के नाम को याद किया है, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं बोला होगा वो फंस गया। हम क्या तो पहले बोले थे, बात मानोगे अच्छी दुआ लोगे, फिर हम चांस देंगे, मिस मत करना। मैं क्या कह रहा था, 3 दिनों तक सरकार का जिसमें पाक रखा रहा, सब सलाम पढ़ रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, और मेरे मुताले और इल्म के मुताबिक दुनिया का पहला कोई मुफ्ती है तो अबू बकर सिद्दीक है। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है, फतवा जमाते अहले सुन्नत बरेलियों पर बांध में लगाना, पहले अबू बकर सिद्दीक पे लगा। नबी के सहाबा खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक है। नबी पे सलाम पढ़े तो सुन्नी मुसलमान पढ़ रहा है। और तड़प के जिया लो, और तड़प के, और तड़प के। और जब 3 दिन हो गया, जब साहब रसूल ने आके कहा कि मैंने रसूल से सुना है, मक्के से मदीने में जब हिजरत करके नबी आ रहे थे तो औरतों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया ना, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर, मुस्तफा रहेगा उसी के घर। उठाओ बुखारी शरीफ, मुस्तफा की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। अब यहाँ अगर मैं इसकी तशरीह और तफसीली गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। अब 3 दिन हो गया और 3 दिनों के बाद सरकार को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो हजरत फारूक आजम मयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे, जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया हम काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया? माज़अल्लाह, हम सबका नबी ऐसा कलेमा देकर गया जो कलेमा बता रहा है, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, भाई उमर, मेरा नबी जो कलेमा देकर गए वो नबी का कलेमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अब अबू बकर सिद्दीक की बात पर जब फारूक आजम मान गए तो कहा, है भाई अबू बकर, नबी के बाद तबलीग को संभालेगा कौन, खलीफा बनेगा कौन? तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना भाई ना, ये बारी खिलाफत मुझसे न संभाला जाएगा। खलीफा एकदम हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, भाई आपको इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा तो मुस्तफा देकर गए। अरे बोलो तड़प के यार, वो कैसे याद कीजिए तारीख का वो पन्ना, जब खाने काबा की सफाई हो रही थी, अंदर मुस्तफा थे, साथ में मौला अली थे, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। माहौल इतना नाजुक है कि नाम नहीं लेंगे, समझना आपका काम है। बात समझ रहे हैं? मौला अली ने कहा, या रसूलल्लाह, एक सबसे ऊपर लटक रहा है, आइए आइए मैं आपको कांधे पे उठा लेता हूँ, उसे उतार लाइए। नबी ने फरमाया, ना अली ना, बारे नबूवत को तू संभाल न सकेगा। अगर तकरीर सुनते हैं और उर्दू समझते थे, अगला जुमला का इस्तेमाल कीजिएगा। नबी ने फरमाया, अली आ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, तू उतार ले। और काबे के अंदर नबी ने जब अली को उठाया कांधे पे तो गुलामाने अली झूम उठे और कहे, दुनिया वालों देखो देखो, काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया। अब क़यामत तक सारी दुनिया सर पटक के चांद पे देगी, ना नबी अली झुकेंगे ना औलादे अली झुकेगी। गवाह हो रहे हैं, इसलिए दिल भी सवार लो और जबान भी सवार लो।
निगाह भी संवार लो, तड़प कर दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। काहे भाई अबू बकर, बताइए नबी ने अली को मना किया कि नहीं किया? कहाँ मना किया, मगर हिजरत की रात जब रहमतों की हो रही थी बरसात, आप और मुस्तफा थे साथ साथ, तो रास्ते में नबी ने फरमाया, हे अबू बकर मैं थक गया हूँ, मुझे कांधे पे उठा लीजिए। हे अबू बकर बताइए आप नबी को उठाए थे या नहीं? तो अबू बकर फरमाने लगे, हाँ भाई मैंने नबी को उठाया था। अब हजरत उमर कहते हैं, भाई अबू बकर जो नबूवत के बोझ को बर्दाश्त कर लिया हो, जो नबी को अपने कांधे पे उठा लिया हो, अरे किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है, किसकी मजाल है कि आपके सामने बारे खिलाफत उठाए? ए मेरे भाई खलीफा अव्वल आप होंगे। पहली बार अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने अपना हाथ दिया और बैतुल खिलाफत का मामला शुरू हो गया। आज के बाद अगर ये भी पूछे कि मुरीद होते हैं, पीर शरीफ खानका से हजरत को बुलाते हैं, आले रसूल को बुलाते हैं, मुरीद होते हैं, उसको जवाब देना कि नबी के बाद अगर कोई खिलाफत के लिए और बैत के लिए हाथ दिया था तो फारूक आजम खलीफे दोम, किनके हाथ में? खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक के हाथ में। और खिलाफत तो बैतुल खिलाफत का मामला शुरू हो गया। और मालूम है कई दिन चला? 9 दिनों तक। कई दिनों तक? अरे बोलो सब याद रखो भाई, कई दिनों तक। और सरकार का जनाजा कई दिनों तक रखा था? तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। सब लोग बोलो 12। अरे नसीबे पे सुन्नियों फख्र करो, 3 दिन सरकार का जनाजा, 9 दिन पे तो खिलाफत, 12 दिन। और हम सुन्नी मुसलमान हैं, 12वीं को मानने वाले हैं। अरे 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे बोला अच्छा लगा तो नारा करो मेरा बाप लगा। 2 बजने वाला है, हजरत भी बैठे, हजरत भी आएंगे। मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ और जो मसला बच गया उसको सुन लीजिए। सलाम का मैं क्लियर कर चुका हूँ। 9 दिन तक उस वक्त जब सरकार ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए थे ना, तो सरकार की 9 बीवियां हयात से थी। कितनी बीवियां? 9 बीवियां हम लोगों की माएँ 9 हयात से थी। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, ए लोगों, नबी के घर से खाना बन के आएगा, खाना मस्जिद नबवी में रखा जाएगा और खाने का इसाले सवाब नबी के रूहे पाक पर भेजा जाएगा और खाने को मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। तफसीर ज़ाहिदी से इन बातों को नकल मखदूमे बिहारी अपनी किताब में कर रहे हैं। 12 दिन तक ऐसा चला। 12वां दिन जब हो गया, प्यादे को बुलाया अबू बकर सिद्दीक ने, कहा प्यादा सुन, पूरे मदीने वालों को मदबू कर दो, बड़ों को छोटों को, औरतों को मर्दों को, गरीबों को अमीरों को, रईसों को फकरा को, सारे लोगों को मदबू कर दो, अंसार को मुहाजिरीन को। और जब सारे लोग मदबू हो गए, भीड़ लग गई, मजमा लग गया। तो ये फारसी जबान में किताब है, उसमें मखदूम बिहारी लिखते हैं कि डेगची चढ़ा दी गई, खाना बनने लगा, मजमा लग गया। तो किसी ने आके पूछा ये चीज ये क्या है? तो जवाब मिला, हाँ कदर काम साफ्तन के तमाम मदीना फर्ज करतन, आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो सारे लोगों ने आके सवाल किया, ए अबू बकर सिद्दीक, ए फारूक आज़म, ए उस्मान गनी, ए मौला कायनात, मजमा बुलाना, डेगची चढ़ाना, खाना बनवाना, आखिर वजह क्या है? ए उड़ीसा के सुन्नी जियालो, अपने अपने दिलों की खिड़की को खोलो और जवाब को संभालो। जवाब मिला, मखदूम बिहारी लिखते हैं, सिद्दीक ने मनाया, फारूक आज़म ने मनाया, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने मनाया, मौला कायनात ने मनाया। क्या पता चला? जो सहाबी ने किया है वही सुन्नी मुसलमान कर रहा है। अब खिताबत कर रंग में अपनी गुफ्तगू को चढ़ा दूं। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत फारूक आज़म का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मौला कायनात का था, हम सुन्नियों का
का वही मसलक है जो करबला में इमाम हुसैन का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम बाक़िर का था, इमाम जाफर सादिक का था, मूसा रज़ा मूसा कासिम का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है, बल्कि तारीख का पन्ना सिमेट दो वरना गिनाता रहूंगा तो पीर शरीफ आते आते 45 मिनट मुझको लगेंगे। तारीख का पन्ना मैं सिमेट के बता देता हूँ। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत ओवैसे करनी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत जुनैद बगदादी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीरे पीरा शाखा जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अताए रसूल ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत महबूब इलाही का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा हमीदुद्दीन का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का था। अरे हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत मखदूमे कछोचा का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मखदूमे बिहारी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीर शरीफ खान का हार था। और फिर इस जुमला सुनो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मसलक आला हजरत है। अरे हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीर शरीफ का मसलक है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार अमजद का मसलक है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार हाफिज मिल्लत का है। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो उड़ीसा के सरकार मुजाहिद मिल्लत का है। तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, हम सुन्नियों का मसलक हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी। नारे तकबीर। आए हैं सबसे पोस्टर में लिखा है आप लोगों ने चतुर्वेदी। हाँ, हल्के अल्लामा सिराज तबानी आए चतुर्वेदी, दरबारी शायर अलहाज लियाकत मेहंदी आए चतुर्वेदी, हजरत मौलाना शायर इस्लाम अख्तर काशिफ आए चतुर्वेदी, आबी शायर इस्लाम क्लासिकल का बेताज बादशाह हजरत कारी शम्स तबरेज आएंगे तो वही चतुर्वेदी, अरशद बनारसी आए तो वही चतुर्वेदी। तो आप लोग बोलिएगा चतुर्वेदी वाला कुछ नहीं किए, हम कैसे मानेंगे? वक्त है कम, लेकिन वाकई में आप लोगों में है बड़ा दम। तारीफ आप ही लोगों की कर रहे हैं। आप लोग कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। एक जुमला देकर जा रहा हूं अल्लामा सिराज साहब कि मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब। अल्लाह ने बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठा वाल्मीकि रामायण में एक मंत्र लिखा हुआ है जिसको मैं सुनाता हूँ, आपकी अदालत में पेश करता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है अवतारणम तम पृथ्वी मध्यम रुचकारदम परमंशवानम नम लयम वैदवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम हम प्रभुदे नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लालम बहालम लादशम महादम। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया? संस्कृत में बोल रहे हैं। उर्दू आप लोग को आज नहीं बुझा रहा है तो ये संस्कृत कैसे बुझावे? ब्राह्मण समझे समझाना पड़ता, समझा बुझा के दिल में उतारना पड़ता है। बात समझ रहे? क्या वही मौलाना हम चतुर्वेदी ऐसा नहीं कहिएगा हजरत में कि चतुर्वेदी बोले हजरत, वो कहाँ कुछ बोला, वो हम टेलर दे दी। अब इसको किसी भी हम छेड़ेंगे ना तो कम से कम 45 मिनट वक्त चाहिए हमको, लेकिन हमारे घड़ी में बज गया है 2 और हम 3 मिनट ज्यादा बढ़ रहे हैं और हम अपने वक्त को भी देख रहे हैं और अपने औकात को भी देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं। अगर इस पे हम कुछ करें तो वक्त लगेगा, लेकिन कहिएगा सिर्फ पढ़ के सुना दिए, कुछ नहीं बोले, कुछ तो 2 कड़ी सिर्फ समझाएंगे, मगर दिल से बोलिएगा सुभान अल्लाह तक बोलिएगा। वाल्मीकि आखिरी में क्या कह रहा है? परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक रूप आसमानी होगा,
दूसरा रूप जमीनी होगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेके बर्मा और नेपाल तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य, ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदो कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे को केवल एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। मौला की आमद, रहबर की आमद, यासीन की आमद, अक्का की आमद, मौला की आमद, रहबर की आमद। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोल दो ना मुसलमान। कुरान से दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा है नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक है। तफसीर जलालैन शरीफ उठाकर पढ़ोगे तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी शबे मेराज। जब अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला। मैं आलम में तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ ए परवरदिगारे आलम महबूब को जब भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और शबे मेराज जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया। तो अल्लाह फरमाता बंदो नहीं समझे, महबूब को अगर नूर बनाकर नहीं भेजते तो हमसे लेते कैसे, और बशर बना के नहीं भेजते तो घर घर में सबको देते कैसे। ए बंदो मेरा मुस्तफा नूर इसलिए है ताकि रब से लेते रहे, बशर इसलिए है घर घर में सबको देते रहे। ना आने का जवाब ना जमाने में जगमगाने का जवाब। और क्या कहा वाल्मीकि ने, परारूपम परादीपम, एक आसमानी एक जमीनी। उलमाए किराम बच्चे जिम्मेदार स्टेज पूछ लीजिए मेरा नबी वो नबी है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आगे का तेवर देखते फिर इजाजत दीजिए। परारूपम परादीपम, वो महाराज वो दयालु जो आएगा वो प्रकाश बन के आएगा, दिया बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, भ्रम बन के आएगा। दूसरी जगह क्रिएट कर दिया वाल्मीकि ने, कौम परम भूत ये नाशई यदा ये नाशई कंचन, वो परम होगा। ए हल्दी पता जिला बालेसर में चीने वालों तड़प के जवाब दो, रोशनी जलती है या चलती है? चलता है या चलता? नूर जलता है या चलता? क्लियर कट। अल्लाह का कलम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो रोशनी वो प्रकाश अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे तड़प के बोलो यार, तड़प के बोलो। अब अल्लाह का करम देखो, उस नूर उस प्रकाश उस चिराग की जानिब जो चल कर गया उसे हमेशा के लिए जला दिया गया, और जो जल कर गया उसे जलाकर भस्म कर दिया गया। उलमा की दुआ और हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद मुफ्ती फैजान खुदा साहब किबला की दुआएं लेकर उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ उड़ीसा वालों, और आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। अर्ज़ हाजिर है आशिकों तो जुमला नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। एक पैगाम मुसलमानों के नाम
जो मुल्क के हालात है, दुनिया के हालात है, नबी की सीरत को हम करो। चाहे तुम पैदल चलो, चाहे 2 व्हीलर में चलो, चाहे साइकिल में चलो, चाहे 4 व्हीलर में चलो, अगर रास्ते में कहीं ढेला हो, रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा हो, रास्ते में कहीं ईंट पड़ी हो, रास्ते में कहीं कांटा पड़ा हुआ हो, अगर पैदल जा रहे हैं रुक जाइए, साइकिल पे जा रहे हैं साइकिल खड़ी कर दीजिए, 2 व्हीलर में है गाड़ी को किनारे खड़ी कर दीजिए, 4 व्हीलर में है गाड़ी को किनारे जाके खड़ी करने के बाद आप सड़क पर आइए और बीच सड़क से पत्थर को उठाइए, ईंट को उठाइए, ढेले को उठाइए, कांटे को उठाइए और उठाने के बाद सड़क के किनारे उसे जाकर रख दीजिए। अरे ये समाने वाले जब देखेंगे ना तो देखकर पुकार कर कहेंगे, ए दुनिया वालों देखो देखो, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गाउस का दीवाना ऐसा है तो बगदाद का गौस कैसा होगा, जब गरीब नवाज का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा कैसा होगा, अरे जब पीर शरीफ से मुरीद होने वाला मुरीद ऐसा है तो पीर शरीफ की खानका का पीर कैसा होगा। नबी की सीरत को आम कीजिए, गीबत से तौबा कीजिए, चुगली से तौबा कीजिए, झूठ से तौबा कीजिए, लूडो खेलने से तौबा कीजिए, पबजी खेलने से तौबा कीजिए, ताड़ी शराब पीने से तौबा कीजिए, माँ बाप को सताने से तौबा कीजिए और सारे गुनाहों से तौबा करने के बाद अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, जिस दिन मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा सलाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। गुनाह से तौबा करो, एक बन जाओ, एक बन जाओ। सारे मुसलमान मेरे साथ हाथ उठाए, वो बाकी नहीं रहे, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मुजाहिद का दामन, पीर का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तुबु अलैहि कमा यैसल कुफारु मिन असहाबिल कुबूर। काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।